Hello everyone. Today we will start chapter 4 of geography, mineral resources. Okay. When we look at a small pan or at the majestic looking marvels of architecture around us, जब हम अपने आसपास जो स्मॉल पैन देखते हैं, ठीक है, पैन और मार्वल्स देखते हैं आर्किटेक्चर के, तो वी कैन नॉट हेल्प बट थिंक इफ़ rocks did not have minerals, our world would have been unimaginably different. अगर ये चीज़ मिनरल्स नहीं होते तो हमारा जो वर्ल्ड है उसकी इमेज कुछ अलग ही होती. मिनरल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली lives. There is hardly anything around us that does not contain any mineral in it. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है मुश्किल से आपके आसपास जिसमें कि मिनरल्स ना हो. अब मिनरल्स होते क्या हैं? देखिए, आपने कभी वो देखिए बनती हुई नान खटाई, वो जो बिस्किट आता है एक तरह का, ठीक है, उसमें क्या होता है, आटा भी डलता है, दूध भी होता है, चीनी भी होती है, ठीक, कभी कभी एग भी डाल देते हैं उसमें. तो जब आप उस बिस्कुट को खाते हो पकने के बाद, तो क्या आप उन चीज़ों को अलग अलग देख सकते हो? उसमें जो आपने आटा था, उसमें शुगर थी, एग था, क्या उनको अलग अलग नहीं देख सकते ना? इसी तरह से जिस तरह आप बिस्कुट में उन चीज़ों को अलग अलग नहीं देख सकते, सेम एज हमारी अर्थ में भी जो रॉक्स होती हैं वो बहुत सारे मिनरल उनसे मिलके बनी होती हैं, ठीक है, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं. Rocks are made up of one or more minerals. The amount of minerals present in a rock varies from region to region. हर जगह अलग अलग होता है, कहीं पर मिनरल्स ज़्यादा हैं किसी रॉक में कम होता है. A rock that has a large concentration of a minerals is called the ore of that mineral. और उन मिनरल का ए रॉक दैट हैज़ अ लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ ए मिनरल, जहाँ लार्ज कंसनट्रेशन होगा मिनरल का उसको हम क्या बोलते हैं? ओर. उस चीज़ का वो ओर है, ठीक है. अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है मिनरल्स की? मिनरल्स आर नॉन लिविंग नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस दैट आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया. एंड सेकेंड इज द मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द अर्थ सरफेस. अनइवनली है, सब जगह सेम नहीं है. The mineral resources are exhaustible in nature. Minerals have a definite chemical composition and specific physical properties. Human beings have found various minerals and utilized them for their needs since prehistoric times. The ages through which civilization have existed have depended on one mineral or the other. अब है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. जो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है? मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, उसकी फॉर्मेशन के बेसिस पे. फर्स्ट इज द मिनरल्स फॉर्म थ्रू ऑर्गेनिक मीन्स. Such minerals were formed millions of years ago from the remains of living things. जी बहुत से जो चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स से बने हैं. ये वाले जो मिनरल्स हैं आपके वो लिविंग थिंग्स से बने हैं और कई हज़ारों साल लग जाते हैं इनको बनने में. सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड द मिनरल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स. इनको क्या बोलते हैं आप? मिनरल फ्यूल्स और द फॉसिल फ्यूल्स. सम एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स आर कॉयल एंड पेट्रोलियम. मैं मिनरल्स फॉर्म थ्रू इनऑर्गेनिक मीन्स, जो इनऑर्गेनिक से बनते हैं. सच मिनरल्स फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. ऐसे मिनरल्स जो हैं किससे बनते हैं? वो नॉन लिविंग थिंग्स से. दे आर फॉर्म्ड कैटेगरीज इनटू मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. इनकी भी आपकी दो कैटेगरी हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. सम एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स आर आयरन, कॉपर, जिप्सम एंड लाइमस्टोन. तो आपकी कैसे हो गया, आपको डिवाइड करना होगा. तो ये आपका आप यहाँ लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ऊपर आप हेडिंग बीच में लिखेंगे मिनरल्स. ये चार्ट हो गया आपका मिनरल. इसको डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है. सबसे पहले आप इसमें फिर यहाँ पर लिख दो मिनरल्स फ्रॉम्ड थ्रू ऑर्गेनिक, और दूसरी साइड लिख दो आप मिनरल्स फ्रॉम थ्रू नॉन ऑर्गेनिक. फिर नॉन ऑर्गेनिक वाले जो हैं मेटेलिक एंड द नॉन मेटेलिक. ये मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. इस तरह से आप इसको डिवाइड कर पाओगे, आपका चार्ट बन जाएगा.
अब आते हैं इसमें, हम करते हैं मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल सच एज आयरन, गोल्ड, कॉपर आर ऑब्टेन आर नोन एज मेटेलिक मिनरल्स। दे आर फाउंड as ores. Most of the metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks. Rocks मैंने आपने 7th क्लास में पढ़ी होंगी कौन सी होती हैं, ठीक है। तो igneous rocks में मिलते हैं मोस्टली आपको, और ये metamorphic rocks में। मेटेलिक मिनरल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड, फिर से ये डिवाइडेड होते हैं दो में, किसमें, फेरियस मिनरल्स एंड नॉन फेरियस मिनरल। जैसा कि इसके नाम से आपको सजेस्ट हो रहा है, एज द नेम सजेस्ट द फेरियस मिनरल्स आर रिच इन आयरन कंटेंट, जिनमें आयरन ज़्यादा होता है वो होते हैं आपके फेरियस मिनरल्स, लाइक आयरन ओर, chromite and manganese. The non-ferrous minerals do not contain iron but may contain other metals such as copper, silver, lead and gold. इनमें जो है आयरन कम होता है, ये मेटलिक मिनरल्स है, इनमें जो है आयरन कम होता है, जैसे कि गोल्ड है आपका, कॉपर है, सिल्वर है, ओके। नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या होते हैं, आपके मेटल नहीं होते, जैसा कि नाम है इसका नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो इनमें मेटल नहीं होता है, ठीक है। द मेटेलिक विच डू नॉट हैव मेटेलिक कंटेंट इन देम आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दीज मिनरल्स कौन से हैं आपके, सल्फर, मिका, टाक, साल्ट, कॉयल एक्सेट्रा। दे आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। वो किस में थे आपके, इजीनियस एंड मेटामार्फिक में, और ये मोस्टली मिलते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये बॉक्स में देखिए आप इधर, देयर आर ओनली 3 वर्किंग गोल्ड माइंस इन इंडिया। जो वर्किंग गोल्ड माइंस हैं इन इंडिया में 3 हैं केवल, वो है आपकी हुट्टी एंड ऊटी इन कर्नाटक एंड द हीराबुदिनी माइंस इन झारखंड। दे मीट अबाउट 0.5% ऑफ द कंट्रीज एनुअल गोल्ड कंजप्शन। गोल्ड की केवल ये 3 माइनिंग है इंडिया में आपके, ओके। अब माइनिंग क्या होती है, माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। जब हम ज़मीन से, अर्थ से जो मिनरल्स निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं माइनिंग करना। वाइल माइनिंग द मिनरल्स अ फ्यू पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर। जब हमें मिनरल्स निकालना होता है किसी जगह से, तो हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी टू द रीजन एंड द डेप्थ ऑफ द मिनरल्स। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स शुड बी हाई, ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पर क्वालिटी क्वांटिटी जहाँ पर हम माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी टू द रीजन वेयर द मिनरल्स और इज़ लोकेटेड शुड बी ईजीली एक्सेसिबल। ज़्यादा हमारे पे फॉरेस्ट वगैरह नहीं होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इजी जाया जा सके। डेप्थ ऑफ द मिनरल्स, ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं होनी चाहिए, अपर लेयर में ही होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो रिस्की हो जाएंगे आपके लिए। अब है आपका मेथड ऑफ माइनिंग, किस तरह से माइनिंग होती हैं। द मेथड यूज फॉर माइनिंग डिपेंड अपन द डेप्थ, उसकी गहराई पर डिपेंड करती है, उसकी लोकेशन पर डिपेंड करती है माइनिंग की। तो 3 डिफरेंट मेथड हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। पहला है सेफ्ट माइनिंग, सेकेंड इज़ ओपन पिट माइनिंग, सेफ्ट माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग एंड द ड्रिलिंग। ये जो पिक्चर दी हुई है ये ओपन पिट माइनिंग की है। सेफ्ट माइनिंग, अ फ्यू मिनरल्स नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं बहुत गहराई में मिलते हैं आपके अर्थ के, ठीक है। डीप होल कॉल्ड सेफ्ट, जो डीप हो उसमें ज़मीन में एक होल बनाया जाता है कुएं की तरह, सीधा होल बनाया जाता है, जब उस होल में जाकर नीचे से माइनिंग की जाती है तो उसको हम बोलते हैं सेफ्ट माइन। ओपन पिट माइनिंग की पिक्चर आपकी दी हुई है। माइंस दैट आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस आर कॉल्ड क्वेरीज, मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं होता है, थोड़ा ऊपर होता है वो माइनिंग। आपको जो भी वहाँ पे मिनरल मिलेगा वो ज़्यादा गहराई में नहीं है, ज़्यादा गहराई में होगा तो सेफ्ट माइनिंग है, और कम गहराई में तो ओपन पिट माइनिंग इज़ द प्रैक्टिस्ड इन सच माइंस। थर्ड है आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग और सेफ्ट माइनिंग थोड़े सेम है। ड्रिलिंग में भी जो है गहराई में होता है, लेकिन वो ड्रिल मशीन, जैसे ड्रिल मशीन तो आप लोगों ने देखी होगी जो छेद करने के काम आती है दीवारों में, ठीक है। तो वही आपके कुएं में जाके नीचे ड्रिल करके जो मिनरल्स हैं वो निकाले जाते हैं। मोस्टली इस तरह के जो मिनरल्स हैं जैसे कि आपकी पेट्रोलियम है, ये निकाले जाते हैं उससे, ओके। नेचुरल गैस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस बाय डिगिंग डीप वेल्स। कुओं में जाकर वहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है, उससे आपके नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल्स मिलते हैं, ठीक है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इज़ ग्रेटली अनइवन थ्रू आउट द वर्ल्ड, सब जगह अलग अलग है, ये सेम नहीं होगा। दिस इज़ सो बिकॉज रॉक्स आर सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड स्ट्रक्चर। क्या रीज़न है? क्योंकि रॉक्स भी डिफरेंट है सब जगह की। द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन डिफरेंट प्लेस आल्सो वेरियस, सब जगह की क्वांटिटी अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, बहुत सारे रीजन्स है इस तरह। तो फर्स्ट है आपका आयरन। आयरन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है आपका आयरन। आयरन ओर, जो मेन ओर्स ऑफ द आयरन आर मैग्नीटाइट, हेमेटाइट एंड द लैमेटाइट। ये आपको लर्न होने चाहिए। डायरेक्ट ऐसे ही लोहा नहीं निकलता है अर्थ से, ये ओर निकलते हैं, उनसे लोहा बनाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीटाइट, हेमेटाइट एंड लैमेनाइट, दे हैव वेरिंग अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट इन दैम। आउट ऑफ दिस मैग्नीटाइट हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन, सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो किस में होता है? मैग्नीटाइट में। और हेमेटाइट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आयरन ओर, ये सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। आयरन इज़ मिक्सड विद अदर सब्सटेंस टू प्रोड्यूस स्टील। स्टील इज़ यूज टू मेक मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, इनमें भी क्या है आपका आयरन का यूज़ होता है। मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग एरिया हैं कौन से हैं जहाँ पे इस तरह की ये मिलता है? मैग्नीटाइट जो है आपका, हेमेटाइट, लाइमस्टोन जो आयरन के ओर मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? चाइना, यूरेकाइन एंड द यूएसए, ब्राज़ील एंड द साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। अब आता है आपका कॉपर। कॉपर हैज़ हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी में होता है कॉपर। देयरफॉर इट इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। मोस्टली जो है कॉपर आपका इलेक्ट्रॉनिक वायर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड इज़ चिले। जो लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर कौन है? चिले। अदर मेन कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं यूएसए, पेरू, रसिया, जम्बिया, कनाडा एंड पोलैंड। बॉक्साइट। बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो किसका ओर है? एल्युमिनियम का ओर है। एल्युमिनियम इज़ द लाइटेस्ट मेटल, बहुत हल्का होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं निकलता, उसका और क्या है? बॉक्साइट। ड्यू टू इट्स लाइट वेट इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट्स। हाई लाइट वेट के कारण एयरक्राफ्ट्स में इसका यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ दस यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी केबल्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट आर ऑस्ट्रेलिया, जैमेसिया एंड चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया। अब है आपका मैग्नीज। Manganese is used to make steel and other alloys. It is also used for making bleaching powder, electric batteries, glass and tiles. जो मोर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं इसकी क्या है? साउथ अफ्रीका, चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया एंड मैक्सिको। गोल्ड। गोल्ड इज़ प्रीसियस एंड वाइडली यूज टू मैन्युफैक्चर ज्वेलरी। पता ही है सबको ज्वेलरी के लिए काम आता है गोल्ड। तो इट इज़ फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ एंड हैज़ मैनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़। बहुत कम क्वांटिटी में ये मिलता है आपको। इट इज़ आल्सो यूज फॉर फॉरेन एक्सचेंज, केवल फॉरेन एक्सचेंज के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाइना, रसिया, कनाडा, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। टिन। टिन इज़ यूज टू कोट other metals to prevent corrosion. It is also used to make alloys such as bronze. एक तरह से किसी भी चीज़ पे परत चढ़ाने के लिए, ऊपर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टिन जो है आपका यूज़ किया जाता है, अदर मेटल्स को कोट करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग कैंस फॉर प्रिजर्विंग फूड। फूड प्रिजर्व करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं टिन का, ठीक है। मेजर टिन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आपका पेरू, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया इज़ रिच इन अ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स। जो प्लेट्यू एरिया होते हैं आपके, वो मिनरल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है आपका। ये जो नीचे टेबल दी हुई है इसमें मिनरल्स कौन से कहाँ पर मिलते हैं आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। इसमें सारे दिए हुए हैं मिनरल्स। आयरन आपका इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गोवा। कॉपर कहाँ मिलता है आपको इंडिया में? बॉक्साइट, मैग्नीज, गोल्ड एंड टिन। ये आपको लर्न भी करने हैं, ओके।